समीपस्थ ग्राम पिपरौंदा में संचालित शिवांश इंटरनेशनल स्कूल के संचालक संजय उपाध्याय पर उनके ही विद्यालय के शिक्षकों ने मनमानी करने का आरोप लगाया है। शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय का संचालक संजय उपाध्याय विगत 5 माह से पूरे स्टाफ को कोरोना महामारी का हवाला देकर सैलरी के नाम पर आधा पेमेंट करता है। शिक्षकों का कहना है कि उनका शोषण किया जा रहा है। स्कूल संचालक द्वारा पूरे स्टाफ जिसमें शिक्षक, भृत्य, ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि को बिना नोटिस दिए ही मनमानी करते हुए निकाला जा रहा है। शिक्षकों ने बताया कि बहुत से शिक्षकों को लॉकडाउन शुरू होते ही जॉब से निकालकर उन्हें घर बैठा दिया गया, जिससे उन सभी का परिवार चलाना मुश्किल हो गया। संचालक द्वारा विगत कई वर्षों से एक दंपत्ति जो विद्यालय की रखवाली का काम करती थी, उन्हें भी सैलरी के नाम से स्कूल से निकाल दिया गया। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि संचालक द्वारा वेतन कम होने के बावजूद भी सभी स्टाफ को हर महीने वेतन का आधा भुगतान किया जा रहा है। वहीं भुगतान हो रही सैलरी भी दूसरे महीने की 15 तारीख के बाद उनके खाते में आती है, जिनसे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों ने बताया कि उनकी सैलरी से ईपीएफ का भी पैसा काटा जा रहा है, लेकिन उनके खाते में जमा ही नहीं हो रहा है, जिसके बारे में जानकारी पूछने पर स्कूल संचालक द्वारा सीधे सीधे स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है। कुछ महिला शिक्षकों ने बताया कि मातृत्व अवकाश के दौरान भी विद्यालय को अपनी स्कूल की शिक्षिका को पूरा वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ वह भी नहीं किया जाता है। पूरे कोरोना काल में हमारे द्वारा ऑनलाइन क्लास में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा न हो, इसके लिए हमने नियमित रूप से ऑनलाइन क्लास ली। लॉकडाउन के समय भी सभी स्कूल के कर्मचारियों को एक एक घंटे की ऑनलाइन क्लास, कॉपी जांच तथा बार बार मीटिंग के बहाने स्कूल में बुलाया गया था। राज्य में वर्तमान में कोरोना की विपरीत परिस्थितियों से अवगत होने के बावजूद भी अभिभावकों को कॉपी कलेक्शन के लिए स्कूल बुलाया जा रहा है, जिसमें सरकार द्वारा जारी कोरोना की गाइडलाइन का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम शिक्षक जब भी आधी बची सैलरी की बात करते हैं तो हमें जॉब से निकालने की धमकी देते हैं। वहीं संजय उपाध्याय के एक खास मित्र मोहम्मद द्वारा शिक्षकों से दुर्व्यवहार भी किया गया है। सभी शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय में पालकों द्वारा फीस जमा कराई जा रही है, बावजूद इसके स्कूल संचालक द्वारा सभी स्टाफ को एक एक करके निकाला जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी की बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने संगठित होकर शिवांश इंटरनेशनल स्कूल के संचालक संजय उपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए न्याय दिलाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग व स्थानीय थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए स्कूल संचालक के खिलाफ शिकायत कर उन सभी को उचित न्याय देने की मांग की है। स्थानीय शिवांश इंटरनेशनल स्कूल के संचालक के रवैये के बारे में ऐसी जानकारी मिलने पर स्कूल के पालक भी शिक्षकों के समर्थन में खड़े हुए हैं और गुरुवार को शिक्षक सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्कूल पहुंचे, जहां पालकों द्वारा अपनी 12 महत्वपूर्ण शर्तों का पत्र स्कूल संचालक संजय उपाध्याय को सौंपा। इस दौरान पालक और संचालक के बीच काफ़ी तीखी नोकझोंक भी होती रही। 5 घंटे तक चली इस बैठक में पालकों ने भी स्कूल संचालक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, जिसमें हाल ही में पालकों द्वारा टीसी मांगने पर स्कूल मैनेजमेंट द्वारा 500 रुपये मांगा जा रहा है और न ही उनकी कोई रसीद दी जा रही है। पालकों ने बताया कि आसपास के सभी सीबीएसई स्कूल में टीसी के नाम पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, लेकिन शिवांश इंटरनेशनल स्कूल पिपरौंदा एक ऐसा स्कूल है जहां पर टीसी लेनी हो तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। पालकों ने टीसी के नाम पर ली जाने वाली शुल्क का विरोध किया है। उपस्थित पालकों ने दो टूक शब्दों में स्कूल संचालक से कह दिया है कि अगर उन्हें स्कूल चलाना है तो इन्हीं शिक्षकों को कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिस पर संचालक द्वारा 15 दिन में सभी मांगों का समाधान करने की बात कही तो वहीं जाकर नाराज पालक शांत हुए और वापस लौट आए। इस दौरान पालकों में किशन सारडा, अजय कोचर, नवीन बोथरा, प्रभात जैन, कैलाश काबरा, भरत रावलानी, आलोक आठवानी, अनुराग दम्मानी, इस्ताक डेभर, कोमल साहू, मनोज विश्वकर्मा, अजय अग्रवाल, शिवशंकर साहू, अजय सिंघाई, अंजलि पहाड़िया व विनीता जैन सहित बड़ी संख्या में आक्रोशित पालकगण व स्कूल स्टाफ मौजूद थे। इस पूरे मामले पर संचालक संजय उपाध्याय ने स्कूल से निकाले जा रहे सभी स्टाफों को वापस रखने सहित
पालकों से आई सभी मांगों की आगामी 15 दिनों में समाधान करने की बात कही। DNX टीवी के लिए नवापारा राजीव से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ यहाँ पर शिवांश इंटरनेशनल स्कूल पिपरौद के ड्राइवर भी हैं और गार्ड भी हैं। इन सबको भी साथ मैनेजमेंट द्वारा यही किया गया है कि जब इन्होंने अपनी पूरी सैलरी की मांग की तो सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पे एक ड्राइवर भैया हैं, दिनेश साहू जी। जी बताइए सर, किस तरह की समस्या आप सबको? सर जी, मैं बताऊं, यहाँ शिवांश स्कूल का मैं ड्राइवर हूँ और हमारे 20 भाई 25 भाई यहाँ काम कर रहे हैं जी। साथ में गार्ड भाई भी हैं, दिलीप कुमार साहू जी। जी हम लोग को 1-2 माह हाफ पेमेंट दिया, उसके बाद तो पेमेंट ही नहीं मिल रहा है। और सैलरी के बारे में बात करते हैं तो काम में मत आओ ऐसा करके बोलते हैं। और बीच में हमारे गार्ड भाई को, दिलीप कुमार साहू जी को बोले पेमेंट के लिए, तो उसको रात में ही उसको रूम को खाली करवाकर बाहर कर दिए गए हैं। आप सबकी मांग क्या है? हम लोग का सर मांग यही है कि हमको पेमेंट मिला जाए और यहाँ स्टाफ से ना निकाला जाए जी। और यही है सर कि हम लोग को ज़्यादा दबाव पूर्वक न रखें। हम लोग यहाँ आके झाड़ू पोछा भी काम करवा रहे थे जी। डायरेक्टर के द्वारा कुछ का काम भी करवाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर शिवांश इंटरनेशनल स्कूल पिपरौद के यहाँ पे टीचर्स यहाँ पर हैं, जिन्होंने आज मैनेजमेंट के खिलाफ यहाँ पर हल्ला बोला है पूरी सैलरी न मिलने के चलते। जी मैम, बताइए, पूरी जानकारी दीजिए। क्या आप सबका कारण क्या है कि आज आप सभी बाइकआउट कर रहे हैं इस सब चीज़ों के लिए? सर, यहाँ पे हम लोग को कहा गया था कि पूरे मार्च से हम लोग को कहा गया था, हम लोग को आधी सैलरी दी जा रही थी। उसके बाद बोला गया था कि जब से हमको स्कूल फीस मिलना चालू होगी आप लोगों को पूरी सैलरी दी जाएगी। स्कूल फीस मिलने के बावजूद भी, आने के बावजूद, बुक सेल्स वगैरह होने के बावजूद भी हमारे डायरेक्टर हमें पूरी सैलरी देने से इनकार कर रहे हैं और आगे भी हम लोग को एक प्रॉपर नोटिस नहीं दे रहे हैं कि आप लोग को पूरी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जब हमने डिमांड की सैलरी की तो सारी की सारी टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया गया बिना किसी नोटिस के, और वो हमसे रेजिग्नेशन लेटर मांग रहे हैं कि आप रेजिग्नेशन लेटर दीजिए, और हम लोग को टर्मिनेशन लेटर नहीं दिया जा रहा है। और हमारे पूरे ड्राइवर्स जो आज तक कितने टाइम से काम कर रहे थे उन सबको निकाल दिया गया। हमारे केयर टेकर्स जो है दिलीप भैया, वो उनको रातों की रात स्कूल से खाली करने को कह दिया गया कि आप घर खाली कीजिए और जाइए। सिर्फ उन्होंने सैलरी मांगी थी इस वजह से। कितने टीचर अभी आप सभी के यहाँ से बाहर हो रहे हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग करके सभी? हमारी यहाँ से पूरी की पूरी 12 स्टाफ टीचर्स एक साथ निकाला जा रहा है और ड्राइवर्स हैं पूरे 10 जिनको स्कूल से निकाल दिया गया है। मुख्य वजह क्या है? सर, वजह सिर्फ यही है, सैलरी। अब सबकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड्स यही है सर कि हमको हमारा जो पूरा पहले का पैसा था वो हमको हमारी सैलरी वापस दी जाए और आगे की हम लोग को एक नोटिस, प्रॉपर नोटिस दिया जाए कि हमको आगे एक सुरक्षा चाहिए कि हमको आगे नहीं निकालेंगे और हमको पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी। हमारे डायरेक्टर सर का स्टेटमेंट है कि 10वीं 12वीं पास टीचर्स को लाके ऑनलाइन क्लासेस देंगी, किसी को क्या पता चल रहा है। तो सर, हम लोग यहाँ इतने क्वालिफाइड टीचर्स रायपुर से आ रहे हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है कि सर 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे जो क्या पढ़ाएंगे सर, बताइए ना हम लोगों को। सर, प्रॉपर क्लासेस हो रही है जिसमें कि हमारे कोऑर्डिनेटर सर वो हमारी जगह क्लासेस ले रहे हैं और 10वीं 12वीं की जो टीचर्स है जो परसुइंग है वो अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं हमारी जगह। इट मींस टीचर्स ना पढ़ाकर अभी कोऑर्डिनेटर हैं जो ये सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स पढ़ा रहे हैं। मैम, एक और चीज है, जनरली आपने पहले एक ज्ञापन सौंपा है और किसी भी लोगों को सर, हमने हमारा पूरा जो भी हमारी प्रॉब्लम है हमने इसको पूरी सीएम ऑफिस में, सीएम हाउस में जाके कंप्लेंट किया है। कलेक्टर के पास गए हैं हम, पूरी लेके शिक्षा मंत्री के पास गए हैं, डीओ के पास गए हैं, इवन मंत्रालय, हमने सब जगह एप्लीकेशन डाली है जी। आपका नाम? मटर्निटी लीव नहीं दी जाती, टीचर सीधा मटर्निटी डिपार्टमेंट में था, मटर्निटी लीव नहीं दी जाती, उनके कारण उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। पूरे लॉकडाउन में 4 महीने टीचर उस हालत में स्कूल आई है, उनको तक उनने सैलरी नहीं दी, पैसे नहीं दिए, सीधा टीचर को स्कूल से निकाल देते, टीचर स्कूल छोड़िए उस सिचुएशन में। तो अब बताइए हम लोग क्या करें। और सर, हमारी पीएफ भी काटी जा रही पर वो पीएफ जमा नहीं हो पा रही है। कार्ड जरूर है सैलरी से बट वो जमा ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर शिवांश इंटरनेशनल की एक टीचर है, सीमा निर्मलकर जी। जी बताइए मैम, किस तरह दिक्कत हो रही है आप सबको? सर, पहले हमारे स्कूल में 24 का स्टाफ था जिसे निकाल के से घटाकर 12 कर दिए हैं। एक टीचर को 2-2 क्लास लेना पड़ रहा है। सर, मैं इस साल पूरे अप्रैल से मैंने दोनों क्लास पूरी प्री प्राइमरी अकेले मैं ही हैंडल कर रही हूँ सर जी। फिर भी हमारी सैलरी हमको आधी ही मिल रही है और सैलरी के लिए हम बोलते हैं तो सर बोलते हैं जो पैसे के लिए काम कर रहा है वो छोड़ दो और सीधा हमको निकाल दिया गया। सर, हमको निकालने से पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं किया गया और ना ही हमको टर्मिनेशन लेटर दिया। और रोज बुलाते हैं सर बीच बीच में, जबकि गवर्नमेंट ने
साफ मना किया था आने के लिए कि हमको लॉकडाउन में बुलाया भी स्कूल जाता बुलाया है गया हमको। और यहाँ पे बिठाया जाता है सर हम पेरेंट्स पूरे को बुलाया लॉकडाउन में जाता है। पीटीएम लिए हैं, हमारे यहाँ पे कॉपीज पेरेंट्स चेक आए हैं, करें, आके कॉपीज बैठ हम लोग ने के। कॉपीज मंगवाई है, हम लोग यहाँ पे स्कूल में बैठ के कॉपीज चेक किए हैं, पीटीएम लिए हम इस लॉकडाउन में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने सीधा मना किया था कि आप कहीं भी स्कूल अभी चालू नहीं होगा। जी ठीक, आपका नाम बताइए। रागिनी मेहरा। हमारे साथ यहाँ पर एक और टीचर हैं शिवांश इंटरनेशनल स्कूल पिपरौत का, सूरज सर। जी सर बताइए किस क्या क्या समस्याएं सबको हो रही है और क्या मांगे आप सबके? सर बेसिकली हमारी समस्या ये है कि हमारे को पूरी सैलरी दी नहीं जा रही है, आधी सैलरी हमको दी जा रही है। एक ही टीचर के ऊपर दो टीचर का लोड आया हुआ है। और जब डायरेक्टर सर से हमारी 5 तारीख को बैठ करके बात हुई कि हमारी आधी सैलरी कब आएगी और आगे का कैसे होगा, क्या होगा, हमें बताइए, तो वो साफ जवाब देना नहीं चाहते कि मैं दूंगा। पुरानी सैलरी देने से तो साफ साफ मना कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि आगे भी पूरी सैलरी आएगी कि नहीं आएगी वो भी मैं नहीं कह सकता। और अगर किसी को और भी उनके ऊपर बात किया जाए, अगर जानने की जवाब मांगने की कोशिश की जाए तो वो साफ साफ बोलते हैं करना है तो करो, नहीं करना है तो निकलो। मार्केट में 10वीं 12वीं पास के टीचर 5-5 4 चार्ज में है, किसी को पता नहीं चलना ऑनलाइन क्लास में मैं उनको रख लूंगा, वो लेंगे मेरी क्लास। हमारा पीएफ का पैसा हर महीने सैलरी से कटता है लेकिन हमारे पीएफ अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। भैया जो हमारे साथ है दिलीप भैया, यहाँ बहुत शुरू से हैं, हमारे मतलब केयर टेकर हैं, उनको सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया यहाँ से, रातों रात खाली करवा दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी सैलरी मांग ली। जितने ड्राइवर्स हैं सबको बाहर निकाल दिया गया। पहले यहाँ स्कूल में 24 टीचर्स का स्टाफ था जिसको हटा करके 12 का स्टाफ हो गया है आज, उनकी भी सैलरी नहीं दी जा रही है। एक टीचर के ऊपर 2-2 सब्जेक्ट्स का लोड है यहाँ पे, पर पेरेंट्स से पूरी की पूरी फीस ली जा रही है। फीस पेरेंट्स से पूरी फीस ले जा रही है, बड़ी फीस ले जा रही है, लेकिन फिर भी आप सबको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। हमको बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा। बुक्स इन्होंने पूरी सेल की है, उनका उसका भी पैसा आ रहा है। एक्सपेंसेस इनके कुछ नहीं है। अगर इनसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो कहते हैं कि मैंने अभी बस लिया है, मैं उसका EMI भर रहा हूँ, तो मैं कहाँ से सैलरी दूँ। वर्तमान में आप सबकी क्या मांग रहेगी बताइए? हमारी सिर्फ मांगे इतनी है सर कि हमारी जो सैलरी पिछली रुकी हुई है वो हमको मिले, और जो हमारे आगे का समय है, जब अब तक यहाँ पे जो है कम से कम इस सत्र तक का है, जब तक है, हमको पूरी सैलरी मिले जो हमारे हक का पैसा है, और हमको एक जॉब सिक्योरिटी मिली कि अगर आज यहाँ पे ठीक है, अगर अभी यहाँ पे हमने घेर लिया है तो हाँ कह रहे हैं, लेकिन हमको आगे निकाला ना जाए यहाँ से। ये सारी चीजें हमको लिखित में चाहिए और आज ही के आज चाहिए जी। ना डायरेक्टर सर हमसे मिलने को तैयार हो रहे हैं, ना कुछ नहीं, बिना बताया हमसे एक बार भी बात नहीं की कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कैसा है। हमें सीधा ग्रुप से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनसे निकाल दिया गया, सारे के सारे टीचर्स को निकाल दिया, सिर्फ एक को नहीं सबको निकाल दिया गया। तो ये कोई बात नहीं है। डायरेक्टर सर हर समय बोलते हैं कि हमसे बात करो, लेकिन कोई इसका समाधान निकल करके नहीं आ रहा है। तो आज सारे अभिभावक भी हमारे समर्थन में खड़े हुए हैं, इसीलिए सबको आज यहाँ पे बुलाया गया, आज आए हैं। मेरे साथ यहाँ पर बालक आलोक आठवानी जी हैं, जिनसे टीसी के नाम पर 500 रुपये लिया गया स्कूल प्रबंधन द्वारा। जी सर बताइए क्या? सर मेरी बेटी यहाँ पे क्लास 7 में पढ़ती है, जिसका मैंने इस साल टीसी निकाला है जी। तो उसकी टीसी के लिए मुझसे 500 रुपए की मांग की जी। गई। मेरे द्वारा उनको कहा गया कि भाई आप मुझे रसीद दीजिए टीसी की, मैं आपको 500 रुपए पे कर दूंगा जी। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई रसीद मुझे नहीं दी गई है जी। और मेरे साथ मेरे सहपाठी खड़े हैं जी। उन्होंने भी आज टीसी निकाली अपने बच्चों की, लेकिन उनसे किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की और उनको बिना पैसे की टीसी दे दी गई है। जी। तो मुझे ये चाहिए या तो मुझे रसीद दीजिए या मेरा पैसा वापस कर दीजिए। जी बताइए। तो मुझे एक चीज यह भी जानना था कि टीसी किस बेस पे लिया जा रहा है, क्योंकि बाकी जितना मुझे याद है कि किसी भी CBSE पैटर्न वाले स्कूल में टीसी नहीं ली जाती है, और टीसी ली जाती है उनका कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। अभी नए किस्म के चार्ज है तो मुझे उनकी जानकारी चाहिए। जी। हमारे साथ यहाँ पर शिवांश इंटरनेशनल स्कूल पिपरौत के कुछ पालक हैं जो आज यहाँ पर आए थे। सुनील जैन जी यहाँ पर हैं। जी बताइए सर क्या मामला था, आप सब यहाँ पर आए थे? यहाँ बच्चों की और शिक्षकों की कुछ समस्याएं थी। हम लोग तो विशेषकर बच्चों की समस्याओं को लेकर के आए थे क्योंकि पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही थी और ऑनलाइन क्लासेज ये लोग चला रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज का समय मात्र 1 घंटे का है, जिसको लेकर के हम लोगों में असंतोष था क्योंकि 1 घंटे में बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती। उसको बढ़ाने के लिए हमने निवेदन किया है और भी कुछ छोटी छोटी ऐसी मांगे थी जिनका एक विधिवत पत्रक बना करके डायरेक्टर महोदय को दिया गया है। डायरेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि वो ऑनलाइन क्लास की जो समयावधि है उसको तो 2-3 दिन के अंदर में वो बढ़ा देंगे और भी जो बातें उनको बोली गई है उसके लिए 10 से 15 दिन का उन्होंने समय लिया है। उस समय में वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके पूरी विधिवत तरीके से कार्य करने का। हमारे साथ यहाँ पर इस स्कूल के पालक हैं कैलाश काबरा जी, वो भी यहाँ पर हैं। जी काबरा जी बताइए क्या क्या समस्याएं हो रही थी, आप सब यहाँ पर आए थे? यहाँ पे सर जैसे अभी कोरोना काल था, कोरोना काल के चलते जो पढ़ाई हो रही है ना ऑनलाइन की पढ़ाई, तो ट्यूशन फीस देने के लिए हाईकोर्ट ने बोला गया था, तो ट्यूशन फीस हम देने के लिए सारे तैयार हैं, लेकिन जो ऑनलाइन की पढ़ाई हो रही है उसका समय सिर्फ 1 घंटा है।
दूसरा कारण ये हुआ, अभी 2 दिन से ऑनलाइन क्लास बंद थी। 2 दिन ऑनलाइन क्लास बंद होने के बाद में पता चला कि यहाँ के टीचर को पूरे रिमूव कर दिए गए हैं। टीचर अपनी मतलब मांग रख रहे हैं कि सैलरी वाली बात को, जो उनके हक का है, जिसके लिए श्री उपाध्याय जी जो है 15 दिन का टाइम लिए हैं कि हम जो है सारे चीज सॉर्ट आउट कर देंगे और जो टीचर इस सत्र में पढ़ा रहे हैं वही इस सत्र में पूरा ये अपना कार्यकाल जो है पढ़ाते रहेंगे। ऑनलाइन का पढ़ाई उन्हीं टीचरों के द्वारा होगी, नई टीचर की भर्ती नहीं की जाएगी। ये उपाध्याय सर ने हमको जो है बताया है, 15 दिन के हमारे को समय लिएगा। अच्छा, पालकों के आश्वासन ये है कि वही टीचर रेगुलर रहेंगे? वही टीचर रेगुलर जी। और ये भी आश्वासन मिला है कि एसएमसी गठन किया जाएगा, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट स्कूल को सही ढंग से नहीं चला पा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि एसएमसी गठन किया जाए, जिससे हम पालक भी उसमें शामिल हों और स्कूल को सही दिशा निर्देश देकर स्कूल को सही ढंग से चलाएं।